भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और संस्कृति की गूंज महसूस होती है। यह शहर बिहार प्रांत का एक अभिन्न हिस्सा है जो पुराणों और महाभारत में अंग प्रदेश के रूप में उल्लेखित है। यहाँ की धरती हर कदम पर इतिहास की कहानियां सुनाती है। भागलपुर राज्य की राजधानी पटना से 250 किलोमीटर की दूरी पर और देश की राजधानी नई दिल्ली से 1316 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर है और 2011 जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 30 लाख है। 37,766 है। यहाँ के लोग मेहनत और संघर्ष की मिसाल है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 880 महिलाओं का होने के बावजूद समाज में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिले की लिटरेसी रेट 63.14% है, जो यहाँ की शिक्षा और जागरूकता की बढ़ती दिशा को दर्शाता है। भागलपुर जिला बिहार के कई प्रमुख जिलों जैसे मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका से घिरा हुआ है और झारखंड के गोड्डा तथा साहबगंज से भी जुड़ा है। यहाँ की प्रमुख नदियां गंगा, कोसी और चानन न केवल जलवायु और जीवन को संजीवनी देती है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मा को भी शुद्ध करती है। प्राचीन काल के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में ही था, जिसे हम विक्रमशिला के नाम से जानते हैं। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन में प्रयुक्त मथान अर्थात मंदराचल तथा मथानी में लपेटने के लिए जो रस्सा प्रयोग किया गया था, वह दोनों ही उपकरण यहाँ विद्यमान हैं और आज इनका नाम तीर्थ स्थलों के रूप में है। ये हैं बासुकीनाथ और मंदार पर्वत। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन की जाती है। मंदार पहाड़ी सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य से भरा एक अद्भुत धरोहर है। भागलपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह 800 फीट ऊंचा पहाड़ अपने भीतर पौराणिक कथाओं की एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। कहा जाता है कि यही वह दिव्य पर्वत है जिसे समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल रूप में प्रयोग किया गया था। इस पहाड़ी के चारों ओर अब भी शेषनाग के चिन्ह उकेरे हुए दिखाई देते हैं, मानो वे हमें उस अद्भुत घटना की याद दिला रहे हों। कालिदास के कुमार संभवम में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जहां भगवान विष्णु के पद चिन्ह अमर हो गए हैं। इस पहाड़ी पर स्थित मंदिरों की आध्यात्मिक आभा हर श्रद्धालु के मन में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। इतना ही नहीं, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर ने यही निर्वाण प्राप्त किया था, जो इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र स्थल बनाता है। लेकिन मंदार पर्वत की सबसे जादुई विशेषता इसकी चोटी पर स्थित निर्मल झील है, जिसकी सुंदरता किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं। दूर दूर से पर्यटक इस झील के मोह में खींचे चले आते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित पापहरनी तालाब और उसके बीच में बना भगवान विष्णु का मंदिर इस स्थान की भव्यता में 4 चांद लगा देता है। प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म का यह संगम यात्रियों के हृदय में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाता है। भागलपुर से यहाँ पहुँचने के लिए बस और रेल की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, जो इसे और भी सुलभ और आकर्षक बनाती हैं। कर्नलगंज रॉक कट मंदिर भागलपुर की धरती पर इतिहास, कला और आस्था का अनमोल खजाना है। सुल्तानगंज शहर के पश्चिम में मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये अद्भुत मंदिर अपनी रहस्यमयी सुंदरता से हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले जब गुप्त राजवंश के शिल्पकारों ने कठोर चट्टानों को तराशकर इन मंदिरों को आकार दिया होगा, कितना अद्भुत और कठिन रहा होगा वह कार्य। इन चट्टानों पर उकेरी गई नक्काशियां आज भी अपनी भव्यता और शिल्प कौशल से इतिहास की गवाही देती हैं। हर आकृति में एक कहानी छिपी है। कहीं बौद्ध धर्म की शांति झलकती है, तो कहीं जैन धर्म की गूढ़ साधना और कहीं हिंदू देवताओं की दिव्यता। यह स्थान सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि कला और आस्था का संगम है, जहां हर पत्थर बोलता हुआ प्रतीत होता है। यह माना जाता है कि इन नक्काशियों की जड़ें
सम्राट अशोक के द्वार तक जाती हैं। क्या यह संभव नहीं कि इन दीवारों ने बौद्ध धर्म के प्रसार का दौर देखा हो? कहलगांव और सुल्तानगंज से लाई गई कई कलाकृतियां भी यहाँ प्रदर्शित हैं, जो इसकी ऐतिहासिक समृद्धि को और भी गहराई देती हैं। जो भी यहाँ आता है वह इन नक्काशियों में समाये प्राचीन रहस्यों और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। कर्नलगंज रॉक कट मंदिर न सिर्फ पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा जाता है और अतीत की अनुगूंज आज भी सुनाई देती है।